नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में एलडीसी और जीडीसी एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट यहां पर आया है। रेलवे की तरफ से यहां पर डेडलाइन जारी की गई है, जिसमें डिपार्टमेंट एग्जाम को जल्द कराने का आदेश यहां पर दिए गए हैं। और यहां पर जो भी रिलेटेड यहां पर जो डिविजन्स है उनको यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जो है सीबीटी एग्जाम का जल्दी शेड्यूल हम जारी करें, इसके लिए आप डिटेल यहां पर प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कल की डेट का ही नोटिस है और साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर की तरफ से यहां पर नोटिस है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 4 मार्च 2025 को रेलवे बोर्ड का आदेश यहां पर आया था, जिसमें बोला गया था कि रेलवे की सभी जो एग्जाम है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, जिनके एग्जाम वगैरह नहीं हुए हैं, उनको आप कैंसिल कर दीजिए। और उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड ने क्या किया कि जो भी एग्जामिनेशन थी उनको यहाँ पर दोबारा से चालू करने का आदेश दे दिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके हेडक्वार्टर से आदेश है। सीनियर डीपीओ जो है ये सभी डिविजन्स के, उनको यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं सिलेक्शंस सीबीटी मोड इन डिपार्टमेंट एग्जाम, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम है उनमें सीबीटी मोड के तहत सिलेक्शंस करवाने के संदर्भ में। और यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड के कई यहाँ पर संदर्भित लेटर यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें आप देखेंगे 5/3/2025 को कैंसिल करने का आदेश दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर पहले आदेश दिए थे सभी जोनल रेलवे को, जहाँ पर जो भी सिलेक्शंस एलडीसी चाहे जीडीसी एग्जाम हो जो 4 मार्च 2025 तक फाइनल नहीं किए गए हों, उनको यहाँ पर कैंसिल किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बताया गया था कि इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर जो है दिए गए थे पार्शियली कैंसिल करने के। अब यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड के द्वारा दोबारा से यहाँ पर जो है आदेश दिए गए हैं कि दोबारा आप जो है अब एग्जाम यहाँ पर करवाइए। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जिसका चुनाव आपको करना होगा और वही आपके सीबीटी मोड में एग्जाम यहाँ पर लेगी। तो यहाँ पर देखिए, नाउ रेलवे बोर्ड requested the zonal railway to attend to the preparatory work or conduct CBT examination wise finalize of seniority list, eligibility list, pre-selection training etc. In this connection, board advice for the following। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड ने अब यहाँ पर सभी जो जोनल रेलवे हैं उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है अपना प्रिपरेशन कर लीजिए सीबीटी एग्जाम करवाने के लिए। अब सीबीटी एग्जाम कब होगी, पहले आप भर्ती निकालिए, फॉर्म वगैरह भरवा लीजिए, सीनियरिटी वगैरह लिस्ट यहाँ पर जारी करनी है तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो प्री सिलेक्शन जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग देनी होती है, कई जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती है उनमें, तो वो सब आप करवा लीजिए, ताकि रेलवे बोर्ड जैसे ही यहाँ पर सीबीटी एग्जाम का शेड्यूल डालेगा तो वैसे आपके एग्जाम यहाँ पर करा ली जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब यहाँ पर आपको रेलवे बोर्ड की एडवाइस के थ्रू निम्न तैयारी यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे, पहला कंप्लीशन ऑफ एक सेंट्रलाइज एंड यूनिफाइड सिलेक्शन कैलेंडर। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाएगा, जिसमें क्लियर बताया जाएगा कि भाई कौन सी भर्ती कब आनी है, कब उसका एग्जाम वगैरह होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड यूनिफाइड सिलेक्शन कैलेंडर विद द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डिटेल ऑफ प्री सिलेक्शन कोचिंग एंड अदर रिलेवेंट डेट शुड बी अकाउंटेड। One CBT should cater to all unit for the category of the post within the zonal railway production unit। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर आपको एक कैलेंडर यहाँ पर बनाना है, जिसमें कोई भी जो भर्ती आने वाली है, कब यहाँ पर आने वाली है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी प्री सिलेक्शन जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर कब दी जाएगी, और उससे रिलेवेंट जो भी डेट्स है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। और एक जोनल रेलवे में एक ही कैलेंडर यहाँ पर फॉलो किया जाए। दूसरा यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द सिलेबस। सिलेबस को आप जो है स्टैंडर्ड कीजिए और एक सेम सिलेबस यहाँ पर रखिए। देखिए, वन सिलेबस फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी थ्रू आउट द रेलवे। और देखिए, एक रेलवे के लिए एक ही सिलेबस यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भर्ती है सीसीटीसी की, मान लीजिए वो एक डिवीजन में निकलती है, एक जोन रेलवे पे, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग डिवीजन अलग अलग सिलेबस यहाँ पर डाल रहे हो, तो सेम सिलेबस यहाँ पर कॉमन सिलेबस यहाँ पर होना चाहिए। डेवलपिंग कॉमन क्वेश्चंस बैंक फॉर द कॉमन एग्जाम ग्रुप। और देखिए रेलवे को यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पर डालने चाहिए, जिससे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर सके। ए कॉपी ऑफ अपडेटेड सिलेबस ड्यूली साइन बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर मे बी फॉरवर्डेड टू द ऑफिस फॉर द सिलेक्शन पोस्ट अवेलेबल इन द यूनिट। और यहाँ पर देखिए जो भी सिलेबस है उसको यहाँ पर आप भेजिए, ताकि उसको यहाँ पर जो है कैंडिडेट को भेजा जा सके। यहाँ पर देखिए, वन ऑन रिसीव द सिलेबस फ्रॉम द ऑल यूनिट डिपार्टमेंट एचओडी विल बी इंडिकेटेड कॉमन सिलेबस फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी। और यहाँ पर देखिए जब सिलेबस भेजा जाता है तो यहाँ पर जो एचओडी होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, सिलेबस को अप्रूवल देगा और एक सेम सिलेबस यहाँ पर रखेगा। आगे देखिए बताया गया है, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वेश्चन बैंक। और यहाँ पर देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक एज पर स्टैंडर्ड सिलेबस टू बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस बैंक यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, और इंक्लूडिंग राजभाषा, क्योंकि राजभाषा भी कई एग्जाम में यहाँ पर 10 नंबर के अलग से पूछी जाती है, तो राजभाषा के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक ड्यूली करेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर मे बी सेंड टू द ऑफिस। देखिए पहले से अगर कोई क्वेश्चन सामने तैयार कर रखे, क्वेश्चन बैंक तैयार कर रखा है जो सही है और अप्रूव्ड है, तो उनकी सॉफ्ट कॉपी जो है यहाँ पर भिजवा सकते हैं।
आगे देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ऑल यूनिट डिपार्टमेंट एचओडी विल इंडिकेटेड कॉमन सिलेबस। और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सभी जो यूनिट है उनसे यहाँ पर जो पहले के क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक, तो एचओडी है उनको यहाँ पर इंडिकेट करेगा और कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको अप्रूवल देगा। आगे देखिए बताया गया है, इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग एक्शन इट एडवाइज। और यहाँ पर देखिए भाई कि अब आपको निम्न यहाँ पर जो एक्शन है वो यहाँ पर लेने हैं। देखिए, अपडेशन एंड फाइनलाइज ऑफ द सीनियर लिस्ट ऑफ द ऑल कैटेगरी, यानी कि देखिए आपके जो भी कैटेगरी हैं सबके जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको अपडेट करें और फाइनलाइज करें। वेन एवर एम्प्लॉय इन डिफरेंट सीनियरिटी यूनिट फील्ड एलिजिबिलिटी फॉर प्री सिलेक्शन इंटर से सीनियरिटी लिस्ट ऑफ दोस कैटेगरी शुड बी पब्लिश्ड, ऑब्जेक्शन अटेंडेड एंड फाइनल सीनियरिटी लिस्ट इशूड। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय विभिन्न प्रकार की सीनियरिटी यूनिट से आए हैं, कोई म्यूचुअल करा के, कोई ऑन रिक्वेस्ट करा के, तो उसकी सीनियरिटी उसको फिक्स यहाँ पर किया जाए और कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह उसको यहाँ पर फाइनल किया जाए। असेसमेंट ऑफ द वैकेंसीज एज ऑन 1/7/2025, 1 जुलाई, जी हाँ दोस्तों ये डेडलाइन दी गई 1 जुलाई 2025 तक जो भी वैकेंसी है उनको आप असेस कर लें। असेस का मतलब है कि कितनी भर्ती आपको निकालनी है वो आप काउंट कर लें। ड्यूली टेकिंग anticipated vacancies for the period prescribed as extra rules, duly computing reserve vacancies। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी सीन होता है कि भाई आगामी वर्षों में कितनी वैकेंसी खाली होने वाली है वो भी यहाँ पर काउंट कर ले, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ऑल कैटेगरी इन ऑल डिपार्टमेंट, हाउएवर अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी मे बी टेकन ओनली आफ्टर फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेडक्वार्टर। और हेडक्वार्टर से जो भी इंस्ट्रक्शन आने के बाद जो कंपोनेंट अथॉरिटी है वो इसका अप्रूवल यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर देखिए, following detail as per the performer prescribed only duly signed by the all senior DPO WPOs for all selection post in department for PQ and LDC। और यहाँ पर देखिए जो भी प्रमोशन कोटा LDC जो भी एग्जाम होनी है तो एक फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए भर्ती है, भर्ती का सीरियल नंबर, किस डिपार्टमेंट की भर्ती है, कौन सी भर्ती है, उसका नाम, किस लेवल में भर्ती निकल रही है, और प्रमोशन कोटा कितने % कोटा की यहाँ पर निकल रही है, आज तक कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग वैकेंसी 1/7/2025 तक LDC जनरल, तो ये पूरा बना के देना है कि भाई कितनी वैकेंसीज वगैरह है जो यहाँ पर आएंगी और सब कुछ यहाँ पर ये जो है फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर बनानी है। और यहाँ पर देखिए ये जो डाटा है आपको 11/7/2025 है, उससे पहले यहाँ पर आपको भरना रहेगा ताकि यहाँ पर भर्ती प्रोसेस जल्दी की जा सके और CBT शेड्यूल यहाँ पर जारी किया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है कि अब आपकी जो एग्जाम है जल्दी यहाँ पर हो जाएंगी, चाहे LDC हो चाहे GDC हो, क्योंकि यहाँ पर रेलवे हिसाब से प्लान कर रही है कि यहाँ पर जो भी डेटा है वो जल्द से जल्द यहाँ पर मांगा जा रहा है और जल्दी आपको हो सकता है कि 1-2 महीने में ही जो एग्जाम डेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट एग्जाम काफी लेट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं, GDC में ऑलरेडी काफी डिले यहाँ पर हो चुका है। तो अब मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जैसे कोई अपडेट मिलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।